प्रिय विद्यार्थियों, शिव कुमार सूर्य की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रारंभिक दौर में मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से जमा 1 तथा जमा 2 अर्थात 11वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार हिंदी पढ़ाना है। किंतु हाँ, पाठ्येतर हिंदी विषयों पर भी यथावश्यक चर्चा करता रहूँगा। हालांकि एक तरह से यह चैनल की शुरुआत होगी, अन्यथा इस चैनल पर प्रत्येक हिंदी साहित्य प्रेमी के लिए भरपूर सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रयोग चाहें तो विद्यालय या महाविद्यालयी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया जा सकेगा या फिर इस सामग्री को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। मैं पाठ्यक्रम पर सीधा जाने से पूर्व आपको सिलसिलेवार उन पहलुओं से अवगत करवाना चाहूँगा जो हिंदी साहित्य को समझने के लिए आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे धान बोने से पहले खेतों को विविध प्रक्रियाओं द्वारा उर्वर बनाया जाता है। मिट्टी के ढेलों को तोड़ा जाता है, खेतों को पानी से लबालब भरा जाता है, हल चलाकर खेतों को अच्छी तरह से नरम बनाया जाता है। जिस प्रकार ये समस्त प्रक्रियाएं धान की अच्छी फसल होने के प्रति आश्वस्त करती हैं, ठीक उसी प्रकार पाठ शुरू करने से पहले पृष्ठभूमि के रूप में उन मुख्य पहलुओं पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है जिनको पाठ पढ़ने में रुचि विकसित हो सके, विषय वस्तु को समझने में आसानी हो सके, अध्ययन के समय आनंद की अनुभूति हो सके। मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल पर न केवल पाठ संबंधी विषय वस्तु से भली प्रकार अवगत होकर लाभान्वित होंगे, अपितु हिंदी विषय के विद्यार्थी होने के नाते गौरव का अनुभव भी करेंगे। आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप चैनल पर निरंतरता बनाए रखेंगे ताकि हिंदी पढ़ने के मूल मकसद को आप भली प्रकार समझ सकें। कृपया मुझसे शॉर्टकट की आशा मत रखें। मेरे व्याख्यानों में आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, किंतु यह निश्चित है कि इन व्याख्यानों में से गंभीरतापूर्वक गुजरते हुए आप न केवल उस दक्षता को हासिल कर सकेंगे जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना आपके लिए चुटकियों का कार्य हो सकता है, अपितु आप साहित्य के मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य को आत्मसात कर व्यक्तित्व का परिष्कार भी कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहूँगा कि मेरे व्याख्यानों में आपको पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी कि चट से प्लेट में डाली और पट से खा ली। नहीं, प्लेट में परोसी हुई खीर नहीं मिल पाएगी। इसके विपरीत आप अभ्यास द्वारा वह सब यहाँ सीख सकेंगे जिससे खीर के लिए आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप स्वयं सुस्वादु खीर बनाने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। अतः मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि मेरे प्रत्येक व्याख्यान में एकाग्रतापूर्वक आरंभ से अंत तक बने रहें ताकि बीच का एक भी कथन छूटने ना पाए। मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा कि हिंदी पढ़ते हुए आप न केवल परीक्षा में ही उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सकें, अपितु एक ऐसी सार्थक समझ के स्वामी बन सकें जिससे जीवनोपयोगी संस्कार एवं समाजोपयोगी दृष्टि विकसित होती है। यदि आप ऐसा कुछ अनुभव कर पाए तो मैं स्वयं को कृतकृत्य एवं धन्य समझूंगा। आशा करता हूँ कि आपने मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना होगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सब आगंतुक विद्यार्थियों का हार्दिक आभार एवं शुभकामनाएं। शीघ्र ही अगले व्याख्यान में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए विदा।